हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर, आप सबके सामने फिर से लेकर आया हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला पार्ट। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। जब सब्जेक्ट जो है वर्ब के अकॉर्डिंग और वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज होती है तो उसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सब्जेक्ट को सिंटेक्स और कनकॉर्ड भी कहा जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशनशिप को बताया जाता है, इसलिए इसे सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप भी कहा जाता है। कुछ रूल्स की हमने बात कर ली थी कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है और प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। तो चलिए आज और कुछ रूल्स की बात करते हैं बिना देरी किए। जैसे मान लो कि कोई दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हो, ऐसी स्थिति में हम कैसी वर्ब यूज में लेंगे। जैसे एग्जांपल है राहुल एंड अंकित फाइटिंग, राहुल और अंकित फाइटिंग कर रहे हैं। तो अब ऑप्शन क्या है, इज एम आर। हमारे दो नाउन जो है किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया, मतलब राहुल और अंकित दोनों की बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, हमारी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी और यहां पर क्या आ जाएगा, आर का यूज हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स अगले नियम की बात करते हैं। जैसे पेयर वर्ड्स होते हैं, पेयर वर्ड्स को युग्म शब्द कहा जाता है। जैसे राइस एंड कड़ी, कड़ी चावल एक साथ आते हैं, अरे वाह भूख लग गई होगी, कड़ी चावल का नाम लेती। स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे लेकिन लगातार। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना और चिल्लाना। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर। इसके अलावा और भी जैसे हैमर्स एंड सिकल्स, ऐसे बहुत सारे पेयर वर्ड्स होते हैं जो एंड से जुड़े हुए होते हैं। ये एक्चुअल में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। जैसे स्लो एंड स्टडी, अब यहां पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, विंस। अब सिंगुलर विंस कैसे हुई, मैंने आपको बता रखा है कि वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है। वर्ब के साथ में हम जैसे ही एस या ईएस जोड़ जाते हैं तो वो वर्ब कैसी हो जाती है भाई, सिंगुलर हो जाती है। अब यहां पर देखो ये जो पेयर वर्ड्स है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में हमारे सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ हम वर्ब कैसे यूज में लेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज में लेंगे। एस यानी सिंगुलर, वी यानी वर्ब। एक और एग्जांपल, दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा, डिलीशियस फूड। अब क्या हुआ कि दाल बाटी चूरमा देखने में तो तीन चीज लगती है ना, लेकिन है क्या एक्चुअल में, भोजन है ना। और भोजन को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। और ये युग्म शब्द है, तीनों एक साथ आते हैं और इसके साथ भी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो इसमें सिंगुलर क्या है, इज। एम तो आई के साथ आता है और आर प्लूरल के साथ आता है भाई। अगले नियम की बात करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, विशेषण। इसके पहले द लगा हुआ है तो हम क्या वर्ब भरेंगे। जैसे द पुअर डैश ऑनेस्ट, द पुअर इज ऑनेस्ट, द पुअर एम ऑनेस्ट या द पुअर आर ऑनेस्ट। कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो चलिए जी देखें, जब भी कोई सब्जेक्ट हमारा एडजेक्टिव के रूप में और उसके पहले द लग रखा हो तो उसके बाद में हमारी जो वर्ब है वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है पूरी कास्ट को बताता है। द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। तो यहां पर लगता तो ऐसे पुअर का पुअर्स होगा, नहीं, पुअर रहा और उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, आर। तो द पुअर आर ऑनेस्ट। द ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, है ना, अंधा होता है वैसे। तो यहां पर एडजेक्टिव आया और उसके पहले द का यूज हुआ तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब। द पुअर सॉरी द ब्लाइंड आर वेरी क्लेवर। ऐसे ही द रिच, द ऑनेस्ट, है ना। कोई भी एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट के रूप में आता है उसके पहले द लगता है तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, चलो आगे बात करते हैं। सेंटेंस यदि हमारा एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग से शुरू होता है तो हमारी वर्ब कैसी होगी, प्रश्न है। एग्जांपल देखो, समवन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऑप्शन है हैज और हैव।
तो सम वन, वन से पता चल जाता है कि एक है, सिंगुलर है। तो अगर इनमें से कोई भी नाउन या प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसके साथ भी हम वर्ब कैसे लगाते हैं, एस वी, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है भाई। तो सम वन के साथ क्या आएगा फिर, हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर है, जिस भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पीछे एस आता है ना, जनरली वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। ऐसे ही नोबडी वॉकिंग ऑन द रोड दैट डे, तो नोबडी के साथ क्या आएगा, वॉज या वर, सिंगुलर कौन सी है, एस लग रखा है वॉज में, तो वॉज हमारी यहां पर सिंगुलर हो जाएगी। तो चलिए कुछ और रूल्स की बात करते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर कलेक्टिव नाउन एज ए सब्जेक्ट दे रखा हो, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, जैसे टीम खिलाड़ियों का समूह है, आर्मी सैनिकों का समूह है, कमेटी सदस्यों का समूह है, बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा या अंगूर का ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स फूलों का गुच्छा, बीवे, बीवे मतलब ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स, बातूनी लड़कियों का समूह जो होता है उसे बीवे कहा जाता है, फ्लाइट उड़ते हुए पक्षियों का समूह है, फ्लॉक बैठे हुए पक्षियों का समूह है, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्रू ग्रुप ऑफ सेलर्स नाविकों का समूह है, ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेस और काउंसिल सदस्यों का समूह है। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। और इन कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसे आएगी, एग्जांपल देते हैं। द ज्यूरी गिव या गिव्स फाइनल डिसीजन इन फेवर ऑफ राम मंदिर, ज्यूरी ने फाइनल डिसीजन राम मंदिर के पक्ष में दिया। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब न्यायाधीशों का समूह है, एक है कि बहुत सारे। अब ऐसे देखने में लगता है कि ज्यूरी का मतलब न्यायाधीशों का समूह, तो न्यायाधीश तो बहुत सारे होंगे, तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, समूह कितना है, एक है। तो जब एक समूह है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और यहां पर वर्ब क्या है, गिव और गिव, सिंगुलर कौन सी है भाई, गिव्स सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, गिव्स हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही द टीम हैज या हैव वॉन द मैच। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है भाई, द टीम। जब हमारा सब्जेक्ट द टीम है, अब टीम हमें देखने में ऐसा लगता है कि सिंगुलर है और सॉरी प्लूरल लगती है। टीम मतलब खिलाड़ियों का समूह, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहां पर सिंगुलर क्या है, हैज, तो यहां क्या जाएगा भाई, हैज। द टीम हैज वॉन द मैच, टीम मैच जीत गई। आगे बात करते हैं, यदि कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स एक दूसरे से सहमत ना हो, कैसे सहमत ना होते हैं, जैसे द ज्यूरी क्वेरल विथ वन अनदर, मतलब न्यायाधीश जो है एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे से सहमत नहीं है। ऐसा सेंस है कि वो एक दूसरे से सहमत नहीं है किसी बात पर, या आर्गुमेंट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन को प्लूरल भी माना जाता है। जनरली क्या होता है, कलेक्टिव नाउन के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन के सदस्य एक दूसरे से सहमत ना हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है, जैसे द ज्यूरी। अब यहां पर क्वेरल ही आएगा, क्वेरल्स है ना, क्यों, क्योंकि क्वेरल क्या है, सिंगुलर है, सॉरी ELS। अब यहां पर द ज्यूरी जो है सिंगुलर है, कैसे है, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे से सहमत नहीं है। तो समझने का प्रयास कीजिए कि जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, एक दूसरे से एग्री नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जा सकता है। जैसे अगला एग्जांपल, द टीम फाइट विथ वन अनदर, टीम जो है एक दूसरे से झगड़ रही है, मतलब टीम के जो मेंबर है, मतलब जो प्लेयर है, वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तो द टीम, अब यहां पर ऑप्शन क्या होना चाहिए था, फाइट या फाइट्स, दो ऑप्शन होने चाहिए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, फाइट्स। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल माना जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, फाइट या फाइट्स, मतलब एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं तभी तो फाइट करते हैं ना भाई। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर हैं एक दूसरे से सहमत नहीं है, इसलिए कलेक्टिव नाउन के साथ कभी कभी प्लूरल का यूज भी
होता है। अगला रूल देखिए, नेम ऑफ डिजीज, जैसे किसी बीमारी का नाम आ गया भाई, रेबीज, डायबिटीज, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, है ना, और एड्स। अब देखो ये सारे के सारे अगर हमारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इनमें से कोई भी, तो जैसे एग्जांपल है रेबीज वेरी डेंजरस। अब इस एमआर में से क्या भरेंगे, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए भी? इसका जो आंसर होगा वो मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा इज। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, बीमारियों के नाम है, और बीमारियों के नाम के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगी भाई, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, बीमारी का नाम है ऐसे। अब देखो ये इन्हीं बीमारियां तो और भी है, लेकिन इन्हीं का नाम क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये देखने में लगती है प्लूरल है, रेबीज, रेबी नहीं रेबीज, मीजल नहीं मीजल्स, और मम्स नहीं मम्प नहीं मम्स, रिकेट्स नहीं रिकेट नहीं रिकेट्स, डायबिटी नहीं डायबिटीज, एड नहीं एड्स, है ना। तो ये ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि ये कैसी है भाई, प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो जैसे द रेबीज इज वेरी डेंजरस, तो यहाँ रेबीज बीमारी का नाम है इसलिए सिंगुलर है, और यहाँ पर इज आ जाएगा। ऐसे ही डायबिटीज वेरी पेनफुल, इज एम आर, तो डायबिटीज इज वेरी पेनफुल, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बीमारी का नाम है, देखने में लगता है प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये कैसे है, सिंगुलर है। तो ये होती है भाई आज की क्लासेस की बात। हमने ऑलमोस्ट 8 रूल्स कर लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।